इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में मतदाताओं ने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है कि इस बार मुद्दों पर चुनाव करेंगे, पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट को तवज्जो देंगे। इसके अलावा लोगों की यह भी राय है कि धर्म की राजनीति से हटकर इस बार वोटिंग होगी। और तो और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया है। तो जानते हैं कि इंदौर की जनता क्या कुछ राय इसे लेकर रखती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चुनाव नजदीक है। चुनाव को लेकर लोगों के क्या विचार हैं, लोग क्या सोचते हैं, आज हम जानेंगे हमारे चर्चित कार्यक्रम चाय की चुस्की पे। आज हम मौजूद हैं साकेत कॉर्नर पर बनी चाय कॉफी पे। यहाँ पर आए हुए लोगों से हम जानेंगे कि किस तरीके से चुनाव को लेकर उनका नजरिया है, उनका विजन है, वो क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के। यहाँ पर हमारे पास में इस शॉप के संचालक भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि लोग चाय की चुस्की के साथ किस तरीके के अब चुनावी चटखारे ले रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के इंदौर का माहौल? इंदौर का माहौल तो बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल व्यू को अगर देखें, पॉलिटिकल वे में अगर बोलें तो लोग एजुकेटेड हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं और निभाते भी हैं। जैसे अगर बात की जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो या वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग जागरूक हैं। लोग तो जागरूक हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को लेके क्या लगता है आपको कि अब की बार क्या होगा? अभी तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी का ज़्यादा बोलबाला है और एक हवा है उसकी, उसके काम को लेके हो, चाहे उसके स्ट्रेटजीज जो भी हैं उनको लेके, मतलब जो पलड़ा भारी है वो कह सकते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, स्पष्ट क्या कारण हो सकते हैं? उन कारण बेसिकली यही है कि उनके द्वारा किए गए कार्य लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग को कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। हम और भी लोगों से चर्चा करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर आए हैं, चाय पी रहे हैं। चाय के साथ उनकी जो विचार हैं चुनाव को लेकर के। नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अपने जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत सालों से चल रही है, बट अभी थोड़ा सा चेंजेस आने चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट में और कांग्रेस में, तो कुछ चेंजेस तो आने चाहिए। क्या लगता है परिवर्तन में क्या होना? हमारे हिसाब से तो देखिए, अभी इंदौर हमारा नंबर 1 है स्वच्छता में भी। अभी हमारा एयर पे हवा भी यहाँ के, मतलब उसमें भी नंबर 1 है। बट सब चीज़ अच्छी है, पर कुछ कमियां हैं। कभी जैसे अभी हमारे यहाँ सिक्योरिटी, हमारे जैसे महिलाओं के लिए थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो थोड़ा सा कहीं कमियां हैं। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कहीं पे कैमरे नहीं लगे हैं, सड़कें बन रही हैं तो पूरी तरह से भी कहीं छोड़ के काम अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ कमियां हैं। इस तरीके की परिस्थितियां हैं, चुनाव को लेके जो माहौल है उसको लेके आपको क्या नजरिया? मेरे ख्याल से अभी इनफ ऑफ बीजेपी। आई वांट कमलनाथ टू कम, क्योंकि कमलनाथ का विजन हम देखना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कमलनाथ को चुना था, लेकिन रातों रात जिस हिसाब से सरकार पलटी है, तो ऐसा लगता है कि हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से कमलनाथ जी को आना चाहिए, ताकि हम उनका भी विजन देख सके, क्योंकि हमारी विश तो कमलनाथ जी थे। बाकी अभी जो हुआ है सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ हाईलाइटेड एरियाज को छोड़ के बाकी सारे एरियाज में क्लीननेस नहीं है। मेन ग्रीनरी की कमी है हमारे इंदौर में। मतलब वर्तमान जो बीजेपी की सत्तारूढ़ सरकार है यहाँ पे, आपको लगता है कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, या कांग्रेस आना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। हम बिल्कुल इस पक्ष में हैं कि बदलाव आना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जो है हमेशा बहुत अच्छा होता है। परिवर्तन से हम कम से कम दूसरे पक्ष को भी देख सकते हैं कि उसके भीतर भी कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, उसके भीतर भी कुछ संभावनाएं होती हैं जो दूसरे को भी करने का मौका मिलता है। तो जब हम, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जो स्वस्थ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, उसका एक परिचायक होगा। और दूसरे पार्टी को जब हमको मौका मिलता है तो इसमें जनता का हमेशा फायदा होता है। तो जनता के हित के लिए बदलाव बहुत जरूरी है और हमारी अपेक्षाएं हैं कि अब बदलाव आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, लेकिन सरकार लगातार शिलान्यास कर रही है। पहले मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे,
अब इसकी संख्या लगातार बढ़ने लगी है, खरगोन में भी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है अलग अलग जगह। तो इससे मेडिकल एजुकेशन को लेकर के क्या लगता है आपको, सरकार उस पर ध्यान दे रही है? किसी भी पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रीम की बात करें तो किसी भी एजुकेशन में अगर देखा जाए तो एक तरह से हम कह रहे हैं यूथ के साथ ये छलवा हो रहा है। कहीं पर भी अगर आप इंजीनियरिंग की बात कर लें, मेडिकल के स्टूडेंट की बात कर लें या किसी भी स्ट्रीम की बात कर लें, तो हर जगह एक तरह का छलावा है। सरकार ऐसी बहुत सारी और भी योजनाएं चला रही हैं, जैसे कमाओ खाओ योजना, पर सही मायने में देखा जाए तो इनको एग्जीक्यूट करना, प्लानिंग बना देना। बट जैसे अभी हमारी कुछ फ्रेंड्स ने अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है, तो सही मायने में एक्चुअली इसका पैसा आएगा कहाँ से, हम सभी को पता है। शायद वो एक ऐसी कैटेगरी को प्रलोभित करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद सिर्फ ये देख रहा है कि हमें कुछ पैसे मिलेंगे तो हम चल के उनको वोट देंगे। लेकिन सही मायने में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अच्छी तरह से समझ पा रहा है कि ये पैसा कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी मेहनत का पैसा है जो देश के विकास के लिए हम टैक्स के रूप में देते हैं, और वो सही जगह पे ना लग करके गलत जगह पे जा रहा है। दूसरी चीज, यही सेम चीज किसी भी तरह की पॉलिसी बनाना और उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट ना करना, तो उसके रिजल्ट तो कभी भी नहीं आएंगे। सिर्फ ये चुनाव के समय दिए गए बड़े बड़े प्रलोभन है और इसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आने वाला है। विधानसभा चुनावों को लेकर महिलाओं की विशेष तरीके की राय हमको जानने को मिली। यहाँ पे एक समूह बैठा हुआ है जो अलग अलग उससे ताल्लुक रखता है। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर, वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, क्राइम को लेकर कई तरीके के सुझाव दिए, कई तरीके की बातें कही और अपने अपने मत व्यक्त किए कि बीजेपी आना चाहिए या कांग्रेस आना चाहिए। खैर डिसीजन जो होगा, निर्णय जो होगा वो चुनाव के बाद जो है वो तय होगा, लेकिन लोगों का मन पढ़ने की हमने कोशिश की, जिसमें कि लोगों के अलग अलग तरीके के अनुभव, अलग अलग तरीके की चीजें हमें जानने को मिली। कैमरामैन संजय बुआ के साथ हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 इंदौर।